राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी एक उड़ीसा से भक्त थे हमारे, तो उनके हस्बैंड जैसे एयरफोर्स आर्मी में है, तो उनको काफी टाइम से, वो लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे, दूर थे अपने बीवी बच्चों से। तो वो यूट्यूब से जुड़े भक्त हमारे साथ, और उन्होंने एक अर्जी लगाई अपने पति के लिए। लास्ट ईयर पितृपक्ष में ही लगाई थी। तो पितरों का कार्यक्रम करवाया गुरुजी उन्होंने आपसे। तो कुछ उन्होंने ही अपने शब्दों में लोगों को जागरूक करने के लिए, मेहंदीपुर से लोगों का जुड़ाव हो, लोग समझे कि मेहंदीपुर बालाजी में कितनी शक्ति है, तो उन्होंने अपने ही मुख से बहुत सारी बातें अपने बारे में और अपने पति के बारे में बताई है। तो और उसे गुरुजी आप अच्छे से समझाएं। ये जो भक्त हैं जिन्होंने हमारे को ऑडियो भेजी है, आज उनका फोन आया था कि गुरुजी हमारे जो पति हैं बहुत स्वस्थ हो चुके हैं, बहुत ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बाबा के प्रचार और प्रसार के लिए एक ऑडियो भेजी है। वो ऑडियो सुनने के बाद आपको लगेगा कि किस प्रकार से हमें प्रचार और प्रसार करना चाहिए। जय श्री राम। जय हो बालाजी महाराज जी। सबको नमस्ते। जय जय राम। मैं उड़ीसा से हूँ और अभी गुरुजी के साथ मैंने 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो क्या होता है कि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं एयरफोर्स में, और उनका तबीयत तो बहुत सही है, बहुत फिट थे वो। पर पता नहीं डॉक्टर ने अचानक से, उनको थोड़ी खांसी आई, तो वो जो टेस्ट वेस्ट करने के बाद तो डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे वगैरह सब हुआ, स्कैन वगैरह, तो डॉक्टर ने बोला कि लंग्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए उनको कहीं जाना पड़ा दूर। फिर टेस्ट के रिपोर्ट सब सही आ रहे थे, पर उनको दिक्कत थी कि लंग्स में कुछ है। बहुत बड़े बड़े टेस्ट, बहुत सारे ब्लड टेस्ट, सब नॉर्मल आ रहा है, सब नेगेटिव। और जब नेगेटिव आ रहा था तो उनको फिर से बोले कि अच्छा नेगेटिव आ रहा है तो फिर से दोबारा से और कुछ दूसरा टेस्ट करवाना है। तो ऐसे करके बस टेस्ट पे टेस्ट चल रहा था। हम भी डिप्रेशन में आ गए थे, मेरे हस्बैंड तो बहुत डिप्रेशन में आ गए थे। और मैं तो तब बालाजी महाराज से जुड़ी थी, पर मेहंदीपुर बालाजी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं तो पूजा पाठ करती थी, अपने पे विश्वास था, भगवान के ऊपर भी विश्वास था। पर मैं ऐसे ही बालाजी महाराज से प्रे कर रही थी कि मुझे कोई तो मतलब बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी नहीं है मेरे पास, तो मैं किसको अपना गुरु मानूं। तो जब मैं यूट्यूब देखती थी, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गुरुजी हैं, मैं उनमें से किसको चुनूं, कौन सही हैं। तो एक दिन मैं ऐसे भगवान से प्रे करके सो गई, और दूसरे दिन मुझे मिला गुरुदेव का नंबर। तो मुझे लगा कि इनको ही फ़ोन करना है, पर फ़ोन किया तो गुरुदेव ने उठाया। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हैं, कि अर्जी लगानी होती है, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी हैं, उनके पास ऐसे अर्जी लगानी पड़ती है। ये मुझे बिल्कुल, ये सब कुछ मुझे मालूम नहीं था। तो गुरुजी के बताए हुए, जैसे जैसे बताए गुरुजी, उसी टाइप का मैंने अर्जी लगाई। तो फिर बालाजी महाराज के दूत आए, ऐसे सब होता है, ये सब मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। तो गुरुजी के माध्यम से ही पितृदोष का जैसे हवन करते हैं, इसी टाइम था, उस टाइम भी पितृपक्ष का था महीना। तो गुरुजी को मैंने हवन के लिए मतलब बोला कि गुरुजी आप हवन कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हम बाहर हैं, और क्या है क्या नहीं ये अभी मतलब निवारण के लिए हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मैं मेडिकल में उनके पास भी जाके रहती थी, तो ये सब तो मेरे संभव नहीं था मेरे लिए। तो गुरुजी ने ही सब कुछ किया। और एक बार मतलब मुझे गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने बोला गुरुजी जो भी उनके लंग्स में है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि ऑपरेशन हो, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद अलग कुछ दिक्कत भी आ सकते हैं। तो इसीलिए गुरुजी ऑपरेशन ही होने ना दें। ऐसे प्रे करें बालाजी महाराज से, मेहंदीपुर बालाजी महाराज से, हम उनके धाम के साथ आजीवन जुड़े रहेंगे। तो सच में यही हुआ। और मेरे हस्बैंड जो, उनको स्कैन, जो सीटी स्कैन वगैरह होता है, उनको भी ऐसा कुछ स्कैन के टाइम ना डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे चेस्ट में कुछ दिख रहा है, कुछ मेटल जैसा। तो मेटल जैसा तो कुछ, उन्होंने तो चेन या लॉकेट कुछ भी नहीं पहना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, पिछले साल हम राजस्थान घूमने आए थे, तो उस टाइम मेरा एक हनुमान जी का लॉकेट था गले में, वो चेन रह गया गोल्ड का, और लॉकेट ही खो गया था। तो उसी लॉकेट के बारे में तो बता नहीं रहे ना। तो उन्होंने सोचा ऐसा कि वही लॉकेट शायद होगा।
और उन्होंने बहुत उसको मतलब गहरे से लिया और सोचा कि वो लॉकेट तो अभी है नहीं मेरे पास, और किसके बारे में ये बोल रहे हैं। अब मैंने तो गले में कुछ पहना भी नहीं है, तो कौन सा मेटल है। फिर से उन्होंने दोबारा से बोला नहीं नहीं कुछ मेटल है तुम्हारे मतलब चेस्ट में। तो उनको बहुत मतलब वो लगा कि नहीं मेरा हनुमान जी हैं शायद ये। और वो घर घर पे फ़ोन करके बोले कि मुझे एक हनुमान जी का लॉकेट चाहिए, मुझे लेके मेरे पास आओ आप। और उस दिन से वो लॉकेट फिर से उन्होंने लगाया और मुझे बताया जब ये बात ना, मैंने उनको बोला ये और कोई नहीं थे, वही मतलब मेहंदीपुर बालाजी ही थे। और उसी दिन से अभी हमें गुड न्यूज़ आने लगे कि उनका वो लंग्स में जो हुआ था ना वो कुछ बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा है इन्फेक्शन जैसा। और आज तक उनको डॉक्टर ने मेडिसिन ही दवाई ही नहीं दी है कि कोई भी मतलब ऑपरेशन हुआ नहीं उनका। और अभी वो स्वस्थ हैं और हम बहुत मतलब इतना चिंतित थे ना, अभी बहुत रिलैक्स हैं उनके वजह से ही। और मेरे हस्बैंड भी जब मांस मछली खा रहे थे, नॉनवेज खा रहे थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब वो भी मतलब बालाजी महाराज के चरणों में हैं। और यही मुझे चाहिए था कि मैं तो पूजा करती हूँ पर ये नॉनवेज खाते हैं, ये कैसे मतलब समझ पाएँ ये सब। तो बहुत बड़ी कृपा है बालाजी महाराज के हमारे ऊपर, और हम जाएंगे इस बार धाम। और गुरुजी को भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है कि उस टाइम गुरुजी ने ही मुझे बहुत हेल्प किया, और उनके वजह से मैं बालाजी महाराज को इतना मतलब पहचान पाई। विश्वास दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे ही मेरे ऊपर बालाजी महाराज की और गुरुजी की कृपा रहे, आशीर्वाद रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि देखिए मेहंदीपुर के प्रति जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, लोग कहते हैं वहां नहीं जाना चाहिए। उनको जो मेहंदीपुर से चमत्कार प्राप्त हुए हैं उन्होंने अपने शब्दों में वर्णन किया है। वो जो है वो एयरफोर्स में जो है वो पोस्टिंग है उनकी, और वो परेशान थे, उनके टेस्टिंग भी एयरफोर्स अपने हिसाब से कर रहा था। और जो उनका जो फोन आता था तो वो रोते थे। उस वक्त मुझे ये कहते थे कि गुरुजी ये किसी तरीके से कुछ भी करो कि इनके जो है बिना ऑपरेशन के तबीयत ठीक होनी चाहिए। मैंने कहा देखिए बेटा, हनुमान जी जो हैं, बालाजी महाराज हैं, उनके दूत महाराज अर्जी के माध्यम से आपके घर तक पहुंचेंगे। आप अर्जी लगाएं और अपने पितृपक्ष से पहले जब हम हवन करते हैं पितरों के लिए, सर्व पितृमावस पर जब हम हवन करते हैं तो उस वक्त आपको भी आप अपने पितरों को मजबूत करें, और जब हम हवन करें तो उस हवन को आप उसमें योगदान करें। उन्होंने कहा देखिए हम तो हवन नहीं कर सकते, ना हम अभी मेहंदीपुर आ सकते, अभी हमारे ऐसे हालात नहीं है। और उन्होंने मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी दे दी, बोला गुरुजी आप हैं, आप करो। उनकी जिम्मेदारी बालाजी महाराज का आदेश लेके मैंने ली और उनके लिए हवन किया। जब हवन किया तो उसके बाद उनको जो परिणाम मिले हैं, आज बड़ी खुशखबरी है कि उनको जो है वो चमत्कार प्राप्त हुए हैं। और मुझे बड़ा आनंद आता है ऐसे भक्तों के साथ जो बालाजी महाराज का बढ़ चढ़ के प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। क्योंकि देखिए बाबा जी को अगर बनाना है, बाबा को प्रसन्न करना है, बाबा से कुछ लेना है, तो नेगेटिविटी को नहीं ढूंढना, हमेशा पॉजिटिविटी को ढूंढना है। और यही उड़ीसा के उन भक्तों ने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मांसाहारी थे और आज वो शाकाहारी हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात थी, उनके बीच में समस्या थी कि हम परहेज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पूर्ण परहेज किया और हनुमान जी ने साक्षात दर्शन उनको दिए हैं, लॉकेट के स्वरूप में दिए हैं। ये इस ऑडियो को सुनने के बाद, क्योंकि इस ऑडियो में चमत्कार है, इस चमत्कार को देखने के बाद आप बाबा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री